नमस्कार साथियों, मैं मुरारी लाल मीणा आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वीडियो में प्रैक्टिस सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं वर्तमान में वाइस प्रिंसिपल पद पर कार्यरत हूं और पिछले 11 वर्षों से मैंने अध्यापन के क्षेत्र में एज ए टीचर कार्य कर रहा हूं। 2012 में मैं 3rd ग्रेड के रूप में नियुक्त हुआ था और 2021 तक मैं 3rd ग्रेड पोस्ट पर रहा। 2021 से वर्तमान में मैं वाइस प्रिंसिपल पद पर कार्यरत हूँ। जॉब लगने के बाद में मैंने 4 विषयों में MA किया है: इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन से गोल्ड मेडलिस्ट और मनोविज्ञान। इसके साथ साथ मैंने इतिहास विषय के अंदर नेट भी किया है। अध्यापक बनने के बाद में मैंने 4 बार RS प्री का एग्ज़ाम पास किया है और 4 बार मेंस भी लिखा है, लेकिन मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया, जिसका मुझे अफसोस भी है। लेकिन मैं फिर से प्रयास कर रहा हूँ, इस बार फिर से वापस मेंस लिखेंगे आपके साथ मिलकर। जो पिछली 4 प्रयासों में जो गलतियाँ की हैं उनको दूर करेंगे और इस बार अपन अंतिम रूप से चयन होंगे। इसके साथ साथ मैंने सब इंस्पेक्टर का 2 बार एग्ज़ाम पास किया है। SSC CGL का प्री वाला एग्ज़ाम 2 बार पास किया है। केंद्रीय विद्यालय में लेक्चरर का इंटरव्यू फेस किया है और 2018 में मैंने सेकेंडरी हेडमास्टर का एग्ज़ाम पास किया है और उसी की बदौलत मैं वर्तमान पद पर कार्य कर रहा हूँ। मेरे द्वारा जो ये चैनल यूनिक एस्पिरेंट शुरू किया गया है, इसका नाम यूनिक एस्पिरेंट मैंने आप लोगों की स्पेशल क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया है, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रत्येक अभ्यर्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है वो अपने आप में यूनिक होता है। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्षमताएँ होती है, वो लगातार मेहनत करता है, विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी हार नहीं मानता है और निष्काम भावना से वो कर्म करने की उसकी जो विशेषता होती है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस चैनल का नाम यूनिक एस्पिरेंट रखा है। और मैं इस चैनल को आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को समर्पित करता हूँ। इस चैनल के द्वारा अपन नियमित रूप से आज से ही 20 से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिसमें प्रश्नों का जो स्तर है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लेवल का ही रखा गया है, ताकि आप लोगों को परीक्षा जैसा माहौल मिल सके। आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर आपने क्या गलतियां की है, उनको सुधारने का आपको अवसर मिल सके और ये गलतियां आप परीक्षा में ना कर पाए। मेरा ये प्रयास है कि हर क्लास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई जाए और आपका टॉपिक, कोई सा भी टॉपिक हो, उसको अधिकतम 2 क्लासों के अंदर निपटाया जाए। तो मैंने आज का जो पहला टॉपिक लिया है अपना, वो है 1857 की क्रांति। इसको मैंने 2 पार्ट में 45 क्वेश्चन में निपटाया है। पहले पार्ट में मैंने 25 क्वेश्चन लिए। चलो उसकी शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है राजस्थान की किस देवी को 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है? ऑप्शन है चामुंडा माता, सुंदा माता, अर्बुदा माता, सुगाली माता। इस प्रश्न का सही जवाब है सुगाली माता। मित्रों, ये आउवा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, उनकी आराध्य देवी थी और इन्हीं के आशीर्वाद के चलते ये लगातार अंग्रेज़ों को हरा रहे थे। जब अंग्रेज़ों के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया तो इस देवी की जो प्रतिमा है, इनको अंग्रेज अपने साथ ले गए थे। हमारा अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है राव रामचंद्र व हीरालाल, बख्तावर सिंह व हीरालाल, जयदयाल व मेहराब खान, मोहम्मद अली व नासिर मोहम्मद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जयदयाल और मेहराब खान। इन्होंने यहाँ के जो शासक थे राम सिंह द्वितीय, इनको क्रांतिकारियों के साथ मिलकर नज़रबंद कर दिया था और 6 माह तक इन्होंने अपनी कैद में इनको रखा था। फिर करौली के जो शासक थे मदन पाल, करौली के शासक मदन पाल और एक अंग्रेज अधिकारी H.G. रॉबर्ट्स, उनका नाम था H.G. रॉबर्ट्स, उन्होंने आकर इनको क्रांतिकारियों की चंगुल से आज़ाद करवाया था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसमें
वहाँ राजा के साथ वहाँ की जनता ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था। प्रश्न का तात्पर्य यह है कि आपको उस रियासत का नाम बताना है जहाँ के राजा के साथ साथ वहाँ की जनता ने भी क्रांतिकारियों के बजाय अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ऑप्शन है कोटा, जयपुर, कोटा, टोंक, जैसलमेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जयपुर। जयपुर के जो शासक थे उनको इनके सहयोग के चलते केसर हिंद की उपाधि अंग्रेज़ों ने दी थी। इस समय जयपुर में जो शासक थे वो राम सिंह द्वितीय थे और इन्हीं को ये उपाधि दी गई थी केसर हिंद की। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में किन छावनियों ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है नीमच व एरिनपुरा, नसीराबाद व ब्यावर, देवली व ब्यावर, खेरवाड़ा व ब्यावर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है खेरवाड़ा व ब्यावर। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी जिनमें से खेरवाड़ा और ब्यावर ने क्रांति के समय भाग नहीं लिया था। हमारा अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान एकमात्र शासक जिन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता के लिए राज्य के बाहर पंजाब तक विद्रोहियों का दमन किया था। ऑप्शन है तख्त सिंह, स्वरूप सिंह, राम सिंह और सरदार सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सरदार सिंह। ये सरदार सिंह जो थे ये बीकानेर के शासक थे और ये अपनी 5000 सेना के साथ विद्रोहियों का दमन करने के लिए पंजाब तक गए थे। इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 1857 की क्रांति के संबंध में असत्य कथन चाटिए। इस प्रकार के प्रश्न आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन है 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ये बिल्कुल सत्य है। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक नाबालिग थे। ये असत्य है। दरअसल धौलपुर के शासक नाबालिग नहीं थे बल्कि भरतपुर के शासक नाबालिग थे और जो नाबालिग शासक थे उनका नाम था जसवंत सिंह। अगला कथन था इसके अंदर 1857 क्रांति के समय गुजरों और मेवों ने भरतपुर में विद्रोह किया था। ये बिल्कुल सत्य है। और 1857 क्रांति का सूत्रपात नासिराबाद छावनी में 28 मई 1857 को आता है। ये भी बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, धौलपुर के शासक नाबालिग थे। धौलपुर के शासक नाबालिग नहीं थे बल्कि भरतपुर के शासक जसवंत सिंह नाबालिग थे और उनको संरक्षण देने का काम था वो मॉरिसन नामक एक अंग्रेज ने किया था। अंग्रेज का नाम था, पूछ लिया जाए कभी तो मॉरिसन। इन्होंने उनको संरक्षण देने का कार्य किया था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 1857 की क्रांति के समय गोरों व कालों का युद्ध कहा जाने वाला युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन है नसीराबाद, आवा, बिथोड़ा, चेलावास। इस प्रश्न का सही जवाब है चेलावास। और ये जो युद्ध है ये 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया था। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह, जोधपुर और अंग्रेजों की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया था जिसमें कुशाल सिंह विजय रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बिथोड़ा का युद्ध भी कुशाल सिंह और अंग्रेजों पैट्रिक लॉरेंस और मॉक मैसन की संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। इसमें मॉक मैसन मारा गया था। ये युद्ध लड़ा गया था 8 सितंबर 1857 को, जस्ट 10 दिन पहले, चेलावास के युद्ध से 10 दिन पहले। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी के ऑप्शन से अपन को कोई लेना देना नहीं। हमारा अगला प्रश्न है धौलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किसने किया? हमारे ऑप्शन है राव रामचंद्र व हीरालाल, बख्तावर सिंह व हीरालाल, मोहम्मद अली व नासिर मोहम्मद, जयदयाल और मेहराब खान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, राव रामचंद्र व हीरालाल। इन दोनों ने 1857 की क्रांति के समय धौलपुर में नेतृत्व किया था। हमारा अगला प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न भी स्टैटिक रूप में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं आजकल, कि राजस्थान में एजीजी का कार्यालय कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन है 1832, 1845, 1856,
1864। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1832, ऑप्शन ए। 1832 में एजीजी का कार्यालय राजस्थान में स्थापित हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? धौलपुर, भगवंत सिंह, करौली, मदनपाल, बांसवाड़ा, पृथ्वी सिंह, सिरोही, शिव सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बांसवाड़ा पृथ्वी सिंह, क्योंकि बांसवाड़ा के जो शासक थे उनका नाम था लक्ष्मण सिंह। और ये जो पृथ्वी सिंह दे रखा है, ये पृथ्वी सिंह जो है झालावाड़ के शासक थे। बाकी जो राजा महाराजाओं के नाम दे रखे हो बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न से एक साथ हमारे 5 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं कि धौलपुर के शासक का नाम भगवंत सिंह, करौली मदनपाल, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, पृथ्वी सिंह झालावाड़ हो गए और सिरोही के शिव सिंह हो गए। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ रियासत का नाम है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट का नाम दिया है। मेवाड़ कर्नल ईडन, मारवाड़ कैप्टन मॉकमेसन, कोटा कैप्टन CL सावर्स और जयपुर मेजर बर्टन। तो इसमें अपन एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोटा का है मेजर बर्टन, कोटा के मेजर बर्टन सी के अंदर द है ऑप्शन बी के अंदर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मेवाड़ के थे उस समय CL सावर्स, मारवाड़ के मॉकमेसन और जयपुर के कर्नल ईडन। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का मंगल पांडे कहलाता है? ऑप्शन है ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत, हेमू कालानी, प्रताप सिंह बारठ, अमरचंद भाटिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अमरचंद भाटिया। इनको सबसे पहले फांसी दी गई थी, इसलिए इनको राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? ऑप्शन है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बम्बई लांसर्स और मेरवाड़ा रेजिमेंट। इस प्रश्न का सही जवाब है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं और 30वीं दोनों नेटिव इन्फेंट्री जो है वो नसीराबाद के अंदर ही थी, लेकिन जो विद्रोह करने वाली नेटिव इन्फेंट्री थी उसका नाम है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति के समय कोटा से संबंधित असत्य कथन कौन सा है वो देखना है अपन को। तो कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल मेहराब खान ने किया, ये भी बिल्कुल सत्य है। यहाँ मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी गई, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो हमारा चौथा ऑप्शन बचता है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा प्रश्न का सही जवाब रहेगा। इसमें लिखा है कि करौली के शासक मदनपाल की सेना और अंग्रेज अधिकारी ब्रिगेडियर गेरार्ड ने कोटा को आज़ाद करवाया। तो मदनपाल की सेना ने तो आज़ाद करवाया था, लेकिन ब्रिगेडियर गेरार्ड नहीं थे, बल्कि उस समय जो अंग्रेज़ थे HG रॉबर्ट्स थे, जिनके बारे में अपन ने पहले भी लिखा है, HG रॉबर्ट्स थे। इस वजह से इस प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर और भरतपुर के शासक कौन थे? तख्त सिंह और राम सिंह द्वितीय, जसवंत सिंह और महाराजा तख्त सिंह, महाराव राम सिंह व तख्त सिंह और महाराजा जसवंत सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑप्शन 4। तख्त सिंह तो जोधपुर के शासक थे और महाराजा जसवंत सिंह भरतपुर के शासक थे। ये वही जसवंत सिंह है जिनको मॉरिशस ने संरक्षण दिया था, जो नाबालिग थे। अगला प्रश्न हमारा, तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात करके अंग्रेजों के हाथों पकड़वाया था? तो ऑप्शन है कोठारे के रावत जोत सिंह, नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूखा, लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह और करौली के मदनपाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूखा। ये उनके दोस्त भी थे और दोस्त ने दोस्त के साथ विश्वासघात कर दिया, मतलब दोस्त ना रहा। और ऐसा ही चलन आजकल बना हुआ है, तो दोस्ती थोड़ा सोच समझ कर करें। चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह द्वारा अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बाद जांच हेतु गठित किया गया आयोग कौन सा है?
तो ठाकुर कुशाल सिंह ने जब आत्मसमर्पण कर दिया तो उनकी जांच एक आयोग के द्वारा की गई थी। उसके संबंध में ऑप्शन है मेजर बर्टन आयोग, विलियम बेंटिक आयोग, लॉरेंस आयोग और मेजर टेलर आयोग। इस प्रश्न का सही जवाब है मेजर टेलर आयोग। ये गठन किया गया था इसका 10 नवंबर 1860 को। और जो इन्होंने आत्मसमर्पण किया था वो किया था 8 अगस्त 1860 को। तो इस आयोग के अध्यक्ष जो थे वो मेजर टेलर थे, इसलिए इसको मेजर टेलर आयोग कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और दिए गए कोटों का सही तरीके से चयन कीजिए। नसीराबाद बंगाल लाइट इन्फेंट्री, खेरवाड़ा पश्चिम बंगाल कैवेलरी, एरिनपुरा मेवाड़ भील कोर और नीमच जोधपुर लीजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए अपन को नसीराबाद बंगाल लाइट इन्फेंट्री बिल्कुल सही है, खेरवाड़ा मेवाड़ भील कोर तो 1 और 3 है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अपना ऑप्शन डी 1 3 4 2। बंगाल लाइट इन्फेंट्री, मेवाड़ भील कोर, एरिनपुरा में जोधपुर लीजन और नीमच में फर्स्ट बंगाल कैवेलरी। इस प्रकार से इस प्रश्न से हमारे 4 प्रश्न तैयार हो गए। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है 1857 की क्रांति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अपन को असत्य कथन देखना है। ऑप्शन ए है, इस समय राजस्थान में अंग्रेजी सत्ता का केंद्र और प्रतीक अजमेर था। अजमेर में गोला बारूद व शस्त्रागार था। ये बिल्कुल सत्य है। जयपुर एकमात्र रियासत थी जिसमें राजा के साथ वहाँ के आम जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। ये भी बिल्कुल सत्य है। विद्रोह के समय राजस्थान में से 6 छावनियों में से सबसे शक्तिशाली एरिनपुरा थी। ये गलत है। सबसे शक्तिशाली थी वो नसीराबाद थी, एरिनपुरा नहीं थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, इस समय राजस्थान में सरकारी खजाना और अन्य राज्य की संपत्ति अजमेर में थी। ये बिल्कुल सत्य है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख परिणाम कौन कौन से थे। तो क्रांति के बाद के जो परिणाम है उनमें से सत्यता की जांच करनी है। ऑप्शन ए है, इस क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। ये सत्य है। राजस्थान की जनता पर गुलामी की दोहरी मार पड़ने लगी थी। ये भी बिल्कुल सत्य है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण लोगों में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न हुई। ये भी सत्य है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्थान की रियासतों के साथ की गई संधियों को वहाँ के सम्राटों ने भी जारी रखा। ये शब्द गलत लिख दिया मैंने, संधियाँ है यहाँ पर। वहाँ के सम्राटों ने जारी रखा। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी 1 2 3 4। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और दिए गए कोटों की जांच कीजिए। नसीराबाद 31 मई 1857, भरतपुर 28 मई 1857, धौलपुर 12 अक्टूबर 1857 और नीमच 3 जून 1857। दरअसल ये क्रांति के शुरू होने की तारीख है इन स्थानों पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब देखने के लिए अपन को पता है कि नसीराबाद में 28 मई 1857 को हुई थी और नीमच के अंदर 3 जून 1857 को हुई थी। तो पहले में 2 और चौथे में 4। उसके साथ साथ भरतपुर है, उसके अंतर्गत 31 मई 1857 को हुई थी और धौलपुर के अंदर 12 अक्टूबर 1857 को हुई थी। तो 2 1 3 4 ऑप्शन डी अपना प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा और डूंगरपुर के शासक क्रमशः कौन थे। मारावल लक्ष्मण सिंह और मारावल उदय सिंह, मारावल रणजीत सिंह और मारावल राम सिंह, मारावल उदय सिंह व महारावल लक्ष्मण सिंह, मारावल राम सिंह द्वितीय और महाराजा मदन पाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मारावल लक्ष्मण सिंह और मारावल उदय सिंह। लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा के थे, डूंगरपुर के उदय सिंह थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक तरफ सुमेलित करना है, एक तरफ क्रांति स्थान के नाम है, दूसरी तरफ क्रांतिकारियों के नाम दे रखे। नसीराबाद बख्तावर सिंह, नीमच मोहम्मद अली बेग, एरिनपुरा मोती खां और शीतल प्रसाद देवली नीमच के क्रांतिकारी।
इस प्रश्न का सही जवाब है नसीराबाद में बख्तावर सिंह, बिल्कुल सत्य। नीमच में मोहम्मद अली बेग सत्य। एरनपुरा में मोती खां और शीतल प्रसाद सही है। देवली में नीमच के क्रांतिकारी। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए अपना इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति के समय एजेंसियों और मुख्यालयों को में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये देखना है। एजेंसियों के नाम है दक्षिणी राजपूताना स्टेट एजेंसी उदयपुर, पूर्वी राजपूताना स्टेट एजेंसी धौलपुर, पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी जोधपुर और जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी जयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पूर्वी राजपूताना स्टेट एजेंसी धौलपुर। दरअसल पूर्वी राजपूताना स्टेट एजेंसी कोटा के अंदर थी। तो इस प्रश्न का आंसर है धौलपुर वाला ऑप्शन बी। तो इस प्रकार हमारी आज की क्लास खत्म हुई, जिसमें 25 बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैंने लिया। आप इस वीडियो को पूरा देखें और ये बताएं कि प्रश्नों का स्तर किस प्रकार का है, आपको प्रश्नों का हल करने का तरीका समझ में आया या नहीं आया। अगर मेरे द्वारा कोई गलतियाँ की गई है समझाने के अंतर्गत, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, ताकि मैं अपने अगले वीडियो में उनमें सुधार कर सकूं। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस सुविधा का फ़ायदा मिल सके और आप सभी अपनी प्रतियोगी परीक्षाएं जो आप देना चाह रहे हैं उनमें आपको सफलता मिले। ऐसे में आप मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।